तो दोस्तों खुश आमदीद आपके बार बार आने वाले कमेंट वाली वीडियो में हेडिंग शेप हेडिंग शेप हेडिंग शेप हेडिंग शेप, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे हेयर सलून वाले हैं, चाहे घरेलू व्यूवर है, आपका एक ही कमेंट है बार बार कि भाई हेडिंग शेप के ऊपर वीडियो अपलोड करें। हेडिंग शेप की आज की ये जो ज़बरदस्त वीडियो है ना, इसका कर दिया हमने आगाज़। और हेडिंग शेप हम एक एक पॉइंट आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन ये जो हेडिंग शेप हम कर रहे हैं ना, इस भाई के सर के ऊपर, इस बच्चे के सर के ऊपर दाने हैं, तो इसलिए जो ना ये हेडिंग शेप करवा रहा है। तो इस हेडिंग शेप को करने की वजह मैंने आपको इन द स्टार्टिंग वीडियो ही बता दिया है। अब हम आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हमेशा की तरह पार्टीशन करनी है हमने, शावर लगा के बालों को स्टीम करके। कटिंग में जो ना हम बड़ी लेंथ को एक साइड पे कर लेते हैं और उसको कवर करने के लिए पिन लगा लेते हैं, लेकिन जब हम हेडिंग शेप कर रहे हैं तो उसमें हमने बालों को पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद हमने टॉवल की मदद के साथ इस तरह स्टीम करना है। ये हमने हेडिंग शेप के लिए ही टॉवल रखा हुआ है, इसका कलर कुछ इस टाइप का है, तो हमने जो ना इसको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग शेप के लिए रखा हुआ है। तो स्टीम हमारा हो चुका है, ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट में जो ना हमने उस तरह में ब्लेड चेंज करना है और बालों को मज़ीद नरम करना है। तो उस तरह को ब्लेड चेंज करने के लिए हम जो ना सबसे पहले, ये हमारा स्टेशन है उस तरह का, हमारे बासी साहब का ये डायलॉग है तो इसलिए हमने लगा दिया भाई। उस तरह को इस अंदाज में ओपन किया जाता है, वेस्ट ब्लेड को साइड पे, और नल की मदद के साथ आप जो ना उस तरह को अच्छी तरह वॉश कर लें। और उसके बाद हमने जो है इसमें ब्लेड चेंज करना है। ब्लेड जो ना हम एक साइड पे रख लेते हैं इस अंदाज में, और उसके 2 हिस्से कर लेने यूँ। एक को हमने साइड पे रख लेना है, दूसरे को जो ना हमने इस अंदाज में उस तरह के अंदर ऐड करना है, इसको क्लोज करना है और फिटिंग को मुकम्मल कर लेना है। ये हमारे उस तरह की फिटिंग होगी। अब चलाने का तरीकाकार, पहला तरीका ये होगा, दूसरा ये होगा। पहले हम इस अंदाज में चलाएंगे, फिर इस अंदाज में चलाएंगे। ग्रिप एक जैसी होगी, 2 तरीक़ेकार होंगे, यूं और यूं। और दूसरा तरीकाकार हमारा ये होगा, इस अंदाज में जो ना ग्रिप होगी और यूं उस तरह चलेगा। तो आए अब हम आपको ना दूसरा पॉइंट जो ना वो कवर करके दिखाते हैं, जिसमें जो ना हमने उस तरह के ऊपर ग्रिप भी आपको सिखा दी है और उस तरह में ब्लेड चेंज करना भी सिखा दिया है। अब हम जो ना बालों को मज़ीद नरम करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ख्म हुए तो हम चौथा पार्ट जो ना वो नहीं कंप्लीट करेंगे। चौथे पॉइंट में जो ना हम उल्टा उस तरह चलाते हैं। अगर बच्चे के सर पे ज़्यादा ज़ख्म हुए तो हम जो ना नॉर्मली जो ना ब्लेड चला के उसी में जो ना वीडियो को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे तीसरे पॉइंट की जो ना स्टार्ट हो जाता है। शैम्पू लगा के भी हम जो ना टिन कर सकते हैं, मुंडम कर सकते हैं, गंजा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें जो ना हमें बेनिफिट ये होगा कि हम जो ना बार बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा। तो लिहाजा जो ना आपके कमेंट ये होते हैं कि भाई आप सर के ऊपर पानी लगाएं, बालों को नरम करें, स्टीम करें और उसके बाद ब्लेड चलाना स्टार्ट कर लें। तो स्टीम करने का मकसद यही होता है कि बाल ज़्यादा नरम हो जाए। अगर खुश्की है तो उसकी वजह से भी जो ना जब हम स्टीम कर रहे हैं तो मज़ीद नरम हो जाए, खुश्की जो ना वो बैठ जाए, बालों के अंदर अच्छी तरह पानी चला जाए और बाद में जो ना ब्लेड चलाने को हमारे को आसानी हो जाए। तो हमने जो ना बालों को मज़ीद नरम कर लिया है, तो यहाँ से हम पार्टीशन करेंगे। ये हमारा पहला राउंड है टिंड करने के दौरान, मुंडम करने के दौरान, और इसको हमने टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें के साथ हम सेकंड साइड की तरफ जाएंगे। तो मैंने जो ना हल्का सा बालों को इस अंदाज में जो ना साइड पे कर लेना है और पहली शेप में जो ना उस तरह को ग्रिप कर लेनी है। हल्का सा जो ना बैक साइड से जो ना कट लगा लेना है ब्लेड की मदद के साथ, फिर फ्रंट वाली साइड से जो ना कट लगा लेना है, फिर सेंटर से जो ना उस तरह चलाते हुए छोटे छोटे पॉइंट में जो ना मैंने टिंड करना स्टार्ट कर लेनी है। खान साहब इधर रखो। और जैसे जैसे मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा उस तरह को छोटे छोटे पॉइंट में चलाऊँगा, आसानी तरीके के साथ मुंडम, गंजा, टिंड मेरे को करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप किसी फ़ीमेल की टिंड कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी तरह आपने जो ना पहले 2 पॉइंटों को कवर कर लेना है, बालों को नरम कर लेना है, स्टीम कर लेना है, और फिर जो ना आपने उस तरीके पर ग्रिप कर लेनी है और स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है। अगर उनकी स्किन सॉफ्ट है, अगर स्किन हार्ड है, जैसे कि ये बच्चे की स्किन हार्ड है, इसके लिए जो ना मैं नॉर्मली स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ, फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लेड का, और छोटे छोटे पॉइंट में जो ना उस तरह को चलाता जा रहा हूँ और आसानी के साथ जो ना मुंडम होती जा रही है। ये दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ से जो ना फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए
मैं तीसरी लेयर को जो ना वो ब्लेड की मदद के साथ ट्रिम कर रहा हूँ, यानी कि ब्लेड लगा के गंजा कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे जो ना मैं तीसरी लेयर को क्लियर करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ब्लेड की जो ना साउंड आपके सामने है। बाल जो ना मैंने काफ़ी नरम किए हुए हैं, अब मेरे को चलाने में आसानी हो रही है उस तरह। अब यहाँ से जो ना चौथी लेयर जो ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली जो 3 लेयर है वो मैंने छोटे छोटे पॉइंट के साथ कवर की थी। अब जैसे ही चौथी लेयर में आऊँगा ना मैं, तो उस तरह की जो ना स्पीड वो नॉर्मली रखूँगा, स्किन को खिंचाव में रखूँगा और आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए, रमज़ान भाई, ब्लेड को चलाते हुए स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से जो ना मैं टिंड करता जाऊँगा। तो ये हमारी जो ना यहाँ तक चौथी लेयर है, जिसमें जो ना हमने बैक साइड से जो ना पहला पोर्शन तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जैसे ही मैं चौथी से 5वीं पोर्शन की तरफ जाऊँगा ना, यानी कि 5वीं पार्टीशन की तरफ, तो हम सेकंड साइड की तरफ चले जाएंगे। तो अब हम जो ना 5वीं पार्टीशन के साथ हमारी सेकंड साइड की जो ना टिंट उसको करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बताने का मकसद यही होता है कि आप टिंट कर रहे हैं, चाहे मुंडम कर रहे हैं, चाहे गंजा कर रहे हैं, तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट के साथ टिंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप मुकम्मल टिंट बआसानी तरीके के साथ कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली बड़े पॉइंट के साथ जो ना वो टिंट करेंगे, जैसे कि मैंने 3 स्टार्टिंग पॉइंट जो ना वो छोटे छोटे रखे हैं, उसके बाद चौथा और 5वां उसको मैंने बड़े बड़े पॉइंटों के साथ जो ना वो ब्लेड लगा के टिंट करना स्टार्ट कर लिया है। तो ये तो अभी छोटे बच्चे की जो ना टिंट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी छोटी बच्ची की टिंट की भी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को दिखाएं और उसमें पॉइंट सिखाएं, समझाएं कि आप कैसे मुंडम टिंट या गंजा कर सकते हैं। पहला राउंड जो ना वो हमने क्लियर कर लिया बैक साइड से। अब दूसरे राउंड में जो ना मैंने हाफ सर और सेकंड साइड को नीट करना है। बैक साइड से हमेशा मैं टिंट इसलिए करता हूँ कि हमारी पार्टीशन जो ना वो क्लियर हो जाती है। छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ जब मैं बैक साइड कवर कर लूँगा तो अब मेरे को टिंट करने में इतना टाइम नहीं लगना, क्योंकि हमारी पार्टीशन हुई है। बस हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को उस तरह लिटाना है, स्किन के साथ रखना है, आराम आराम से चलाना है और टिंट करते जाना है। ये फ़ायदा होता है जब आप दोस्तों अच्छी तरह बाल नरम कर लें, पार्टीशन के साथ ब्लेड चलाएं, टिंट करने में भी आसानी हो जाती है और टिंट जल्दी भी हो जाती है। अभी आपके सामने हम जो ना 2% जो ना सर की टिंट कर चुके हैं और हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा पानी लगाने की, क्योंकि हमने अच्छी तरह पहले बालों को नरम किया है, फिर बालों को टॉवल लगा के स्टीम किया है, फिर उसके बाद मेन ये है कि हमने छोटे छोटे पॉइंट के साथ बैक साइड से टिंट स्टार्ट की है। उसका बेनिफिट हमें ये हो रहा है कि हमारी टिंट जो ना हाफ, अभी कितने मिनट की हुई है कि बची वीडियो? 8 मिनट की होने वाली। हाँ, तो ये इतनी जल्दी जो ना वो जल्द से जल्द हमारी मुंडम गंजा या टिंट हो चुकी है। यानी कि मैंने 3 मिनट के ऊपर जो ना वो, या 4 मिनट के ऊपर जो ना वो मैंने ब्लेड लगाना स्टार्ट कर लिया होगा। तो अभी 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो ना हमने आधे सर के ऊपर ब्लेड चला लिया है। ये जो ना सेकंड साइड की लास्ट पोर्शन रह गए हैं जिसमें जो ना ब्लेड लगा रहे थे। तो इसमें जो ना हमने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और रुस्ते को आराम आराम से चलाना है, क्योंकि ये खुश्की और ये छोटे छोटे ज़ख़म है, इसकी वजह से जो ना सर के ऊपर अब ब्लेड चलाने में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ब्लेड की तार जो ना वो हमारी डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि ब्लेड की जो तेज़ी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो ना मेरी कोशिश यही है कि पहला कोड जो ना वो मैं इसी के साथ करूं, दूसरे कोड में ना ब्लेड चेंज करूं ताकि उल्टा उस तरह चलाने में आसानी हो। तीसरी पोर्शन में जो ना हमने पूरे सर को कवर कर लेना है। बैक साइड, फर्स्ट साइड हमने जो ना हाफ सर को कवर कर लिया था। अब टॉप का जो ना हमारा प्रॉपर इस तीसरी लेयर के साथ जो ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हर सर को जो ना हल्का सा नीचे करना है हमने और हल्का सी पार्टीशन कर लेनी है सेंटर से बैक साइड की, और छोटे छोटे पॉइंट में उस तरह चलाते हुए हमने जो ना फ्रंट साइड की तरफ आना है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आना हमने ब्लेड चलाते हुए। और इसमें जो ना मैं इस अंदाज़ में स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस रे को लिटा कर टेपर रख के आराम आराम से चलाता जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो हेडिंग शेप को सीखना चाह रहे हैं या हेडिंग शेप क्यों करवाई जाती है, ताकि उनको जो ना हेडिंग शेप करने का पता भी चल जाए कि कैसे इसके पॉइंट होते हैं और उसको कैसे किया जाता है।
और हेडिंग शेप क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में हेडिंग शेप की अलग अलग स्टोरी होती है, वीडियो के अंदर ही हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये कस्टमर इसलिए हेडिंग शेप करवा रहा है क्योंकि इसके बाल बारीक है, मतलब अलग अलग स्टोरी होती है। उस स्टोरी को जो ना उसी वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो ना सर के ऊपर के पोर्शन के ऊपर प्रॉपर ब्लेड लगा के हमारी तीसरी पार्टीशन भी कंप्लीट कर ली है। अब चौथी में जो ना हमने फाइनल करना है पहले कोट को। इसमें जो ना मैं हल्का सा सेकंड साइड यानी कि फर्स्ट साइड के कान की तरफ आ जाऊँगा, स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर इस अंदाज में जो ना मैं टिंड करता जाऊँगा। अब जैसे ही मैं मुकम्मल ब्लेड लगा लूँगा तो उस तरह में ब्लेड चेंज करेंगे, फिर दूसरा कोट करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह के ज़ख़म हो टिंड के दौरान तो आपने इस तरह खिंचाव में रखना है स्किन को, और हल्का हल्का जो ना ब्लेड चलाकर इसी अंदाज़ में जो ना आपने टिंड करते जाना है। इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि ज़ख़म जो ना वो कट नहीं होंगे और कस्टमर को कम फील होगा कि भाई मुझे ब्लेड चुभ रहा है। जैसे कि अभी आपके सामने जो ना हमने आज की इस वीडियो में जो ना लाइव वॉइस की है और आपको उस तरह की साउंड भी सेम ओरिजिनल जो है वो सुनाई दे रहा होगा। और जैसे जैसे हम टिंड नीट करते जा रहे हैं और टिंड की चमक भी नीट एंड क्लीन वाज़िया नज़र आती होगी। तो इसी तरह हम जब ज़ख़म का एहतियात करते हुए प्रॉपर चौथे पोर्शन को भी क्लियर कर लेंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ से हमारा जो ना लास्ट पॉइंट 4 रह जाएगा। तीसरे पॉइंट में हमने उस तरह की मदद के साथ टिंड करनी होती है पहला कोट, और चौथे पॉइंट में जो ना हमने उल्टा उस तरह चलाना होता है। तो अभी जैसे ही हम जो ना ये टिंड को मुकम्मल नीट कर लेंगे, जैसे ही हमारा पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा तो हमने जो ना यहाँ से दूसरा कोट उल्टा उस तरह चलाना स्टार्ट कर लेना। कोट करने लगे हम दोस्तों। सबसे पहले बालों में हल्की सी नमी ले आएंगे क्योंकि खुश्की की वजह से जो ना बाल मुझे दोबारा तर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो ना अच्छी तरह पानी लगा के फिर उस तरह में ब्लेड चेंज करेंगे और दूसरा कोट स्टार्ट। और जब उस तरह में हम ब्लेड चेंज कर लेंगे तो उसके बाद हमने जो ना स्किन को इस अंदाज में जो ना खिंचाव में रखना है। हल्का सा सर को इस टाइप में रख लेना है, इस शेप में यानी कि, और स्किन को यूं खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना है। छोटे तो सिर नहीं हिलाना। और जब आप उल्टा उस तरह चला रहे हो दोस्तों तो कस्टमर को आप लाजमी कह दिया करें कि भाई सिर नहीं हिलाना। अगर ज़रा सा भी सिर हिला तो वो ना कट लग जाएगा, क्योंकि हमने जो ना अब बालों के ख़िलाफ़ ब्लेड चला रहे हैं। यानी कि अगर बाल स्ट्रेट है तो हम जो ना इस अंदाज में जो ना ब्लेड चला रहे हैं। और इस उल्टा उस तरह चलाने का मकसद यही होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जिस एरिया पे मैंने उल्टा उस तरह चला लिया वहाँ से टिंड जो ना वो और मुंडम जो है या गंजा हमारा जो ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और उल्टा उस तरह चलाने के दो ही वजूहत होती हैं। पहली यही है कि भाई मैंने टिंड करवा ली है लेकिन मेरी टिंड जो है ना वो भी नीट क्लीन नहीं हुई, तो इसको नीट क्लीन करें। तो इसलिए जो ना हम उल्टा उस तरह चलाते हैं ताकि कस्टमर की ये जो डिमांड है, ये जो इनकी मतलब कि टिंड करवाने की वजह होती है कि भाई मेरी टिंड ज़्यादा चमकीली हो जाए या चिट्टी हो जाए, तो इसलिए जो ना हम उल्टा उस तरह चलाते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि कईयों के बाल जो ना वो बारीक होते हैं या कमज़ोर होते हैं, तो वो कहते हैं भाई हम टिंड करवा रहे हैं, आप हमारे सर के ऊपर ना उल्टा उस तरह चलाएँ ताकि हमारे बाल जो ना वो मज़ीद मजबूत या मज़ीद जो ना वो घने हो जाएं। तो इन दो वजूहत की वजह से जो ना सर के ऊपर उल्टा उस तरह चलाया जाता है। जैसे कि अभी हम जो ना स्किन को खिंचाव में रख रहे हैं, उस तरह को बिल्कुल लिटाकर आराम आराम से चलाकर हम जो ना मुंडम कर रहे हैं या टिंड कर रहे हैं या गंजा कर रहे हैं। इसमें जो ना दूसरे कोट में ही ब्लेड जो ना उल्टा लगता है, और इस वजह से जो ना मैंने यहाँ तक पहली लेयर कंप्लीट कर ली, दूसरी, तीसरी और चौथी कलम वाली साइड से। अब जो ना मैं इसी तरह टॉप से जो ना मैं मुकम्मल छोटे छोटे पॉइंट में उस तरह चलाते हुए दूसरे कोट को जो ना वो कवर कर लूँगा। और आप देख रहे हैं कि इसके सर के ऊपर काफ़ी ज़ख़म भी हैं, खुश्की की वजह से भी, दानों की वजह से भी। तो लेकिन इसमें जो ना हम एहतियातन ब्लेड चला रहे हैं, यानी कि स्किन को नॉर्मल खिंचाव में रखा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट में ब्लेड चलाकर टिल्ड करता जा रहा हूँ। और आपके सामने रिज़ल्ट है कि कट नहीं लग रहा। मैं ये इसलिए कह रहा था कि हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखा हुआ है, उसरे को लिटा कर आराम आराम से चला रहे हैं। इस वजह से जो ना कम कस्टमर को फील हो रहा है कि मेरे सर के ऊपर उल्टा उस तरह चल रहा है। तो आप भी इसी तरीके के साथ जो ना बालों को नरम कर लिया करें, स्किन को खिंचाव में रखें, आराम आराम से चलाएं और टिंड जो ना बआसानी तरीके के साथ हो जाएगी दूसरे कोट की उल्टे उस तरह की। अब हमने जो ना सर के ऊपर वाले पोर्शन पे भी प्रॉपर ब्लेड लगा लिया है
अब हमने सेकंड साइड की तरफ हल्का सा ब्लेड लगाना है और हमारी सेकंड साइड भी नीट हो जाएगी। हम सेकंड साइड को नीट करते जाएंगे, हमारी टिंड गंजा मुंडम कंप्लीट होता जाएगा। फ्रंट पे मैं इसलिए नहीं ब्लेड लगा रहा, यहाँ पे ट्रिमर लगता है। अगर आप ब्लेड, कोई कस्टमर कहे कि भाई मेरे यहाँ पे ब्लेड ही लगा दो, तो आप ब्लेड लगा दिया करें। ज़्यादातर जो है ना वो ट्रिमर ही इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि माथे के ऊपर फिर बाल आ जाते हैं, और जब बाल ज़्यादा घने हो जाए माथे के ऊपर तो वो बुरे लगते हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं हेडिंग शेप के ऊपर, जो हम अपनी हर वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वो जो ज़बरदस्त वीडियो है हेडिंग शेप की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ तो अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के पर्सन से आपको हमेशा सिखाया जाता है और समझाया जाता है। हर उस वीडियो में जो टॉपिक के हिसाब से बनाई जाती है, चाहे वो फेयर कट की हो, चाहे सिंपल हेयर कट की हो, चाहे शेविंग के ऊपर हो, हम आपको सिखाते और समझाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।